अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं शाहिद खान। नादरीन, मैंने एक वीडियो शेयर की थी जो कि आफ्ताब इकबाल और प्रोफेसर आबद फ़ारूक बागी के बारे में थी और उस पर लोगों का रद्द-ए-अमल भी आया है। मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी रद्द-ए-अमल आएगा, जिस तरह के लोग उस पर कमेंट्स करेंगे, मुझे वीडियो या ऑडियो सेंड करेंगे, मैं उस पर एक वीडियो बना के अपडेट करूँगा ताकि लोगों को पता चले कि असलियत दरअसल है क्या। लोगों ने अपने ओपिनियन दिए हैं। मैं एक हमारे साथ एक लेडी हैं जो कि न्यूयॉर्क से हमारे साथ ऐड हुई थी और उन्होंने हमें मैसेज किया। उन्होंने हमें एक ऑडियो क्लिप भी सेंड किया, वो भी हम आपको सुनाएंगे। उसके साथ साथ इंग्लैंड से भी हमारे साथ एक भाई है, उन्होंने मुझे वीडियो पैगाम दिया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ लोगों के कुछ कमेंट्स हैं जो कि वीडियो के नीचे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, तो सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि जो हमारे साथ न्यूयॉर्क से एक लेडी मौजूद है वो क्या कहती हैं। बेटा, मैं अमीना मलिक बोल रही हूँ, ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से। मैं दोबारा अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ क्योंकि मैं साफ बताती हूँ कि सिर्फ मुझे ही नहीं, मतलब करोड़ों लोगों को आफ्ताब इकबाल से अकीदत है। वो तारीखी, जोग्राफियाई हालात हाजरा हर चीज के मुतालिक हमें आगाह करते हैं। इसके अलावा बहुत से दुखी दिलों को उन्होंने हंसाना सिखा दिया, हंसना। जो कभी नहीं ना हंसे थे वो भी हंसना शुरू हो गए हैं। अब ये लोग हासद हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आफ्ताब इकबाल सारा वक्त कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करें ताकि अल्लाह ताला इन जन्नात से उनको रिहाई दे। तो अल्लाह उनका हाफिज़ नासिर हो। बाकी वो जो मौलवी था वो तो उसको तो बात भी नहीं करनी आती थी, तो उसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि जवाब जाए ना खामोशी है। मेरा पैगाम जरूर करना और आफ्ताब साहब तक पहुंचाना, उनको सलाम देना और उनको कहना कि एक बूढ़ी औरत आपके लिए बहुत दुआ गो है हर दम। अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन, ये आपने सुना और इसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से वो आफ्ताब इकबाल साहब की हमायत में खड़ी हैं और वो आफ्ताब इकबाल के पैरोकार हैं और वो तो ये तक भी कहती हैं कि आफ्ताब इकबाल बहुत बड़े एक लेजेंड हैं और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और वो मुल्क पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी मुल्क पाकिस्तान की हमायत के लिए मौजूद हैं। और वो कहती हैं कि मेरा पैगाम जो है वो आफ्ताब इकबाल तक पहुँचाया जाए ताकि उन्हें पता चले कि लोग किस कदर आफ्ताब इकबाल साहब से मोहब्बत करते हैं। तो मैं अब एक सेक्शन आपको दिखाना चाहूँगा जो मेरे साथ चैट हुई है एक प्रोफेसर बागी साहब के एक शागिर्द की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं। जी, तो नाज़रीन, ये देख लिया आपने, ये प्रोफेसर बागी साहब के कोई शागिर्द हैं, उनके जानने वाले हैं। उन्होंने मुझे ये तक बताया कि मैं प्रोफेसर बागी साहब को बड़े क्लोज से जानता हूँ। वो हिटलर दादा ने उनसे ये बातें उगलवाई हैं। उन्होंने उनके सामने बैठ के एक इंटरव्यू किया, उसके बाद ख़ुद को एक रूम में ले गए और वो सवाल कुछ करते हैं और जवाब उसके अंदर से एडिट करके वो उनसे उगलवा रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रोफेसर बागी साहब दिल के बुरे नहीं है, लेकिन उनसे ये बातें करवा ली गई हैं क्योंकि वो बहुत ही नफीस आदमी है और वो बहुत ही मतलब कि पोलाइट आदमी है और उनसे जो बात भी आप चाहो निकलवा सकते हैं। ये कहना था इनका। और ये मज़ीद क्या कहते हैं ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले मैं आपको इंग्लैंड लिए चलता हूँ जहाँ पे एक दोस्त ने हमें वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में वो क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जी, तो देखिए। बागी साहब के मतलब वो मेरे ख्याल से बेग साहब है जो सिंगर है, दोनों ने जो है काफ़ी तनकीद की है आफ्ताब इकबाल पे। देखिए, बागी साहब की सारी गुफ्तगू मुझे अच्छी लगी, लेकिन दो बातें जो बुरी लगी, एक ये कि उन्होंने हमारे आर्टिस्ट को बिलिटल किया। जिन आर्टिस्टों की वो बात कर रहे हैं ना, वो वेस्ट में होते हैं, उनको बड़ी सपोर्ट की जाती है, उनकी बड़ी वैल्यू होती है, उनकी बड़ी स्टेटस होती है, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। हमारे यहाँ आर्टिस्टों को पहली तो बात, इस पेशे को पसंद ही नहीं किया जाता। तो वो आर्टिस्ट हमारे जो है बड़ी मेहनत करके, बड़े मेहनत और सड़कों पे सो कर वो जो गरीब घराने से अल्लाह ने उनको इस जगह पहुंचाया है, तो उनको इस तरह करना कि ये कहना कि सोसाइटी की हस्ती रहेगी और काम नहीं करेगी। मैं समझता हूँ बागी साहब का मतलब यही है कि इतने सारे मसाइल हैं, तो क्या उनको हंसाते रहेंगे या इनको हमें पुश करना चाहिए कि बाहर निकलें सड़कों पे या अपने हकूक़ के लिए फ़ाइट करें, फ़ाइट फॉर द राइट्स। देखिए, ये सोसाइटी हमारी जो है नॉलेज बेस नहीं है। 70 साल से हमारी इसकी सोसाइटी को तो ये नहीं पता चला इनकी राइट्स क्या हैं। अगर उनका प्रोग्राम फेमस है, इसका मतलब है उनका जो तरीका है डिलीवर करने का वो एक्सेप्टेबल है।
देखें वो ड्रामे के ज़रिए प्ले के ज़रिए सादी ज़ुबान के ज़रिए अपने वो मैसेज पहुंचा रहे हैं और आवाम को ये मैसेज मिलते हैं, उनको पता चलता है कि क्या हो रहा है, इसलिए कि वो उनकी ज़ुबान बोली जा रही है। नॉलेज होगा तो आवाम भी एक्शन लेगी, कोई बंदा एक्शन लेगा ना। तो अवेयरनेस वो बहुत अरसे से फैला रहे हैं। देखिए मैं इंग्लैंड से हूँ, उर्दू मेरी मादरी ज़ुबान नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैंने बहुत सारे वहाँ से उनके कुछ सेगमेंट से मैंने उर्दू कुछ वर्ड पिकअप किए। तो देखिए वो वहाँ मैंने शो देखा तो मुझे समझ आई ना। तो इस तरह से उन हमारे आर्टिस्टों को बिलिटर करना ये सख्त गलत बात थी, नाजायज़ बात थी। ठीक है, बागी साहब ने एक और बात की कि तनख्वाह के मुतल्लिक़ के उन लोगों को ज़्यादा दी जाती है जो पढ़े लिखे होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, टीचर हैं, उनको कम दी जाती है। देखिए ये तो मसला पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में एक फ़ौजी बॉर्डर पे अपनी जान देता है, उसकी कितनी तनख्वाह होती है? उसकी तो आर्टिस्ट की तनख्वाह उससे 10 गुना ज़्यादा होगी। ये एक रियलिटी अनफेयरनेस है सोसाइटी के अंदर। तो देखिए डिबेट का मौका देना चाहिए बागी साहब को भी। बागी साहब पढ़े लिखे इंसान हैं बहुत, ठीक है, शायर भी हैं, और बागी साहब को बहुत स्टेटस मिला, पूरी उनकी नाम जो है बहुत दूर तक पहुंचा। हमें भी पता चला कि बागी साहब कौन है, लाजमी सी बात है, उनको पब्लिसिटी मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बागी साहब अब खामोश रहें, बोलने ही ना मुन्ने दें, तो उनको बोलने का हक देना चाहिए। और लास्टली वो जो हमारे सिंगर भाई थे उससे मैं ज़रा डिसअपॉइंटेड हूँ, अगर जैसे वो कह रहे हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अगर आप पढ़े लिखे थे तो आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के अंदर जब जाते हैं तो आपको चाहिए था, आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराते हैं ना। अब वर्बल कॉन्ट्रैक्ट की ठीक है लोगों के अंदर हैसियत तो है, लेकिन क्या पता आप सच्चे हैं कि वो सच्चे हैं, तो आपको रिटन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था अनएम्प्लॉयमेंट में अंदर अगर आए थे तो मैं उनकी बात पे ज़रा खैर मैं बाय नहीं कर रहा। मैं लॉजिकली मैं देखता हूँ कि इन दोनों में से किसकी बात ज़्यादा सुनने के काबिल है। तो उम्मीद है आप लोग भी इसी तरह इस चीज़ को देखें। तो आफ्ताब इकबाल को भी चाहिए, हाँ आफ्ताब इकबाल साहब के शो में कुछ दिन पहले जब बागी साहब की बात हुई तो देखें यहाँ से पता चलता आफ्ताब इकबाल साहब ने अपना बड़ा होने का मुजाहरा दिखाया, बड़ा दिल रखने का मुजाहरा दिखाया, अपने दोस्त बागी साहब को कोई उल्टा पुल्टा किसी को कहने का मौका नहीं दिया। तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन एज अ व्यूअर हमारा हक बनता है कि अगर कोई ऐसे पढ़े लिखे लोग आफ्ताब इकबाल साहब के शो में हैं और उनको कोई दुख है तो हमारा हक बनता है हम भी उनके लिए आवाज़ उठाएं अगर वो सही सच्चे हैं तो अब मैं आपको वो चंद कमेंट्स दिखा देता हूँ। मैं सारी वीडियोस अगर आपके साथ शेयर करने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम वीडियो को शॉर्ट रखते हैं। हम अगली वीडियो में जो मेन कोई हमें कमेंट्स देंगे, हमारा नंबर नीचे मौजूद है हमारी स्क्रीन पे, आप वो देख सकते हैं। आप हमें भी अपना वीडियो पैगाम शेयर कर सकते हैं, हम आपका भी वीडियो पैगाम अपलोड करेंगे ताकि आवाम को पता तो चले कि किस तरह क्या चल रहा है यहाँ पर, और किस तरह से लोग जो हैं वो आफ्ताब इकबाल साहब और प्रोफेसर बागी साहब के बारे में। मुझे तो मैसेजेस में ये भी कहा गया कि बागी साहब को साहिब नहीं कहें, लेकिन मेरे लिए तो इज़्ज़त की बात है, ऑनर की बात है कि मैं तो उनको इसलिए साहिब कहता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। तो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है किसी के बारे में, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं अपने साथ उनको कंपेयर करूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, एक छोटी सी मेरी एक सोच है, और मैं प्रोफेसर बागी साहब का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हस्तियों के साथ उनके साथ मुलाकात हुई है, बहुत बड़े शायर उनको याद है, गालिब उनको याद है, और अल्लामा इकबाल साहब उनको याद है। वो कमाल आदमी है, लेकिन मेरा उनके साथ इख्तलाफ मौजूद रहेगा, तब तक मौजूद रहेगा जब तक मेरी बागी साहब के साथ कोई डायरेक्ट 1-to-1 मुलाकात नहीं होती है। मैं इंशाल्लाह ताला जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि बागी साहब के साथ मेरा कोई मीटअप हो, और इंशाल्लाह ताला एक पोस्ट एनालिसिस एक वीडियो शेयर करूँगा जिसमें ये बताया जाएगा कि हिटलर दादा ने किस तरह से उनसे ये बातें निकलवाई। मुझे तो प्रोफेसर बागी साहब के शागिर्द साहब ने ये बताया कि मेरी बात हुई है बागी साहब से, और बागी साहब ने मुझे बताया कि ये बातें करने का मेरा मकसद ये नहीं था जो हिटलर दादा ने मुझे शो ऑफ कर दिया मीडिया पे और मेरे लोग खिलाफ खड़े हो गए। मकसद जो था वो इंशाल्लाह ताला आपके सामने ज़रूर शेयर होगा। तो अब कुछ कमेंट्स देख लेते हैं कि लोगों का क्या कहना है। लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल है। मेरी वीडियो के नीचे अगर आप लाइक और डिसलाइक की शरह भी देखें तो तकरीबन 50-50 है, और उसके अलावा जितने भी नीचे कुछ लोगों ने मुझे भी गलत कहा है, क्योंकि मैंने बहुत बुरी लैंग्वेज तो मैं अब नहीं कहूँगा कि मतलब बहुत गलत बोल दिया था और बहुत मैं हाइपर हो गया था, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आफ्ताब इकबाल साहब का फॉलोअर हूँ और उनको मैं 2010 से फॉलो करता आ रहा हूँ। 10 साल का एक सफ़र मेरा उनके साथ गुजरा है। आया कि अभी तक आफ्ताब इकबाल साहब के साथ मेरी 1-to-1 मुलाकात नहीं हो सकी है, लेकिन आई होप कि बहुत जल्दी ये होने वाली है, और मैं उनके साथ भी ये डिस्कस करूंगा और उनसे भी इंशाल्लाह ये एक पोस्ट एनालिसिस जो हमारी पोस्ट होगी उसमें ये होगा
कि एक साइड पे मैं बागी साहब का इंटरव्यू चला रहा हूँ और एक साइड पे आफ्ताब इकबाल साहब का। आफ्ताब इकबाल साहब से 2 मिनट चाहिए होंगे, 2 मिनट ही मुझे बागी साहब से चाहिए होंगे, ताकि पता चल जाए कि इनके दरमियान जो खला पैदा हुआ है वो उसकी वजह क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे और दोबारा इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा हुआ क्यों और इसके पीछे क्या वजूहात थी। इन लोगों के बहुत सारी सवालात हैं, बहुत सारे उनको जवाब चाहिए, वो इंशाअल्लाह ताला हम इसी प्लेटफॉर्म से आपको कन्वे करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आपने वीडियो पूरी देखनी है। अब आपने वीडियो पूरी देखनी है और अपनी अपडेट्स भी चाहिए होंगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ ही अपने होस्ट शाहिद खान को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।